सूबा है जिसकी आबादी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो इसकी सहूलियात हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं जो आवाम तक पहुँचने नहीं और पहुँचाने वाले जो है वो हुक्मरान हैं। हुक्मरान जो है वो क्या काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो जैसे ही इलेक्शन हुए थे CM साहिबा ने जो है वो अपना इक़्तिदार की अगर मैं बात करूँ तो इक़्तिदार में वो आई, हल्फ लिया और ये कहा था कि अवाम की खिदमत की जाएगी। बहरहाल वो कोशिश कर रही हैं या नहीं कोशिश कर रही कि अवाम को रिलीफ मिले, ये अवाम ही बता सकती है। और दूसरी तरफ अगर जिक्र किया जाए कि अवाम की भलाई के लिए उन्होंने क्या काम किया अभी तक, 19-20 महीने हो चुके हैं, तो इन महीनों की अगर मैं बात करूं, इन दिनों की अगर बात कर ली जाए तो अभी तक ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई गई है जिस पर हम कहें कि अवामी उम्मीदों पर जो है वो पूरा उतरा जा रहा है। तो चूँकि हर हफ्तावार रिपोर्ट भी आती है महंगाई की कि चीज़ें जो है वो सस्ती हो गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी जो है वो ऐलान किया कि महंगाई जो है वो कम हो गई है, लेकिन ये वो सारी बातें जो हुक्मरानों तक महदूद है, आवाम तक जो है ये पहुंच रहे हैं कि नहीं, उनके जो काम करने का जो अंदाज़ है वो उसके असरात आवाम पर हो रहे हैं कि नहीं, ये आवाम ही बता सकती है। तो आवाम से जानने की कोशिश करते हैं, उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी जो है वो पॉलिसी अपनाई जा सकती है जिससे जो हमारे मुल्क की मईशत है वो बेहतर हो सके। तो अवामी राय लेते हैं और साथ ही साथ उनसे ये जानते हैं कि जो वोट दिया गया था अपनी फेवरेट पार्टी को, उसके जो फल है वो उन तक पहुँचा है कि नहीं, इनको मिल भी रहा है कुछ के नहीं। तो लोगों से जानते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा में, हुई रमनाज। सड़क को हम क्या करेंगे, हमें तो रोटी नहीं मिलेगी, गरीब आदमी को खाना नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा। हमारे गरीबों का बीमार हो या हम भी हो, ये क्यों गरीब बीमार नहीं हो सकता? गरीब बीमार होता है, लेकिन जो सर पे बोझ होता है ना गरीब के, वो किसने बर्दाश्त करना पड़ता है। सबसे अच्छा काम इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि गरीब की रोटी छीन ली, सबसे अच्छा काम किया। कलमा पढ़ के कह रहा हूँ, ये पैसे ले भी रहे हैं, पैसे लोग दे भी रहे हैं। पीला फोर्स आई, मैंने उठा लिया। अब मैं ये बताओ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, 71 साल मेरी उम्र है, मैं खाऊंगा कहाँ से? ये पीला फोर्स ही बता दे। मैंने ये उठा लिया, मैं चला गया हूँ। अब ये बताओ कि मेरी रोटी कहाँ से चलेगी? मेरा कोई बंदा बाहर चले या 10 साल ला के यहाँ मकान बना देता है, 72 साल से 71 साल से ये छाबड़ी लगा रहा हूँ पीला फोर्स से। मैं कहता जाऊँ कि ये छाबड़ी उठा के मैं जाऊँगा कहाँ? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? अहमद यार। क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इस वक्त हालात कैसे जा रहे हैं, मुल्की हालात? हमें तो ये चलान वाले नहीं छोड़ रहे हैं। चलान वाले नहीं छोड़ रहे? चलान वाले इधर ही जाते हैं। अब ड्राइवर, ठीक है, 25,000 30,000 तनख्वाह है ड्राइवर की। अच्छा। अगर उसको एक महीने में चलान पड़ जाएगा तो वो क्या करेगा? ये कौन सा तरीका कार है? 2,000 का तो 2,000 का चलान किस चीज़ का? मतलब इशारा क्रॉस करो या नो पार्किंग करो, 2,000 का चलान है। तो महीने की तनख्वाह है 25,000। ठीक है। अगर एक 2,000 से 20,000 तक चलान है, अगर 20,000 का चलान ड्राइवर को पड़ जाएगा तो वो क्या करेगा महीने? बिल्कुल ऐसा ही है, 30,000 तनख्वाह होगी। 100-200 चलान हो तो बंदा बर्दाश्त कर देता है ना। इतने चलान कौन बर्दाश्त करेगा? ड्राइवर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो वो कर सकता है जिसको पता है भाई मेरे। तो ये जो गवर्नमेंट कह रही है हम रिलीफ दे रहे हैं आवाम को, ये कैसा रिलीफ है? कौन सा रिलीफ है? कौन सा रिलीफ दे रहे हैं? किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला अभी तक। गरीब आदमी को कौन सा मिल रहा है? ये तो उनको मिलता है जिनका हाथ पड़ता है, उनको मिलता है, लेके चले जाते हैं। ठीक है। जिस बंदे का हक है उसको कौन सा मिल रहा है? महंगाई कम हुई है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ये मरीम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट है पंजाब में, वो अपनी कबीना के साथ बैठती हैं। अभी देख रहे हैं हम जगह जगह जाती हैं, खिताब भी कर रही हैं। वो कह रही हैं कि बड़ी हमने तब्दीली लेकर आ, लाहौर को जो है वो डेवलप कर रहे हैं, सड़कें बनाई हैं। नहीं सड़कें बनाई है ना, सड़कें का हमें क्या करें? सड़कें का हमने घर ले जानी है। सड़क को हम क्या करेंगे? हमें तो रोटी नहीं मिलेगी, गरीब आदमी को खाना नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि हुकूमत पंजाब को लगभग जो है वो अगर बात करें तो काफ़ी महीने हो चुके हैं और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहे हैं। तो इसी तरह अगर बात करें तो चूँकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर ज़्यादा वोट इनको पड़े हैं नून लीग को,
तो उसके मुकाबले में जो इन्होंने आवाम को फैसिलिटेट किया है वो अभी तक कुछ नहीं है। इनका कहना है कि हमने जो है वो डेवलप कर रहे हैं, लाहौर को अपग्रेड कर रहे हैं, सड़कें जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत जो हम काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी हम देख रहे हैं कि कम नहीं हो रही है। वफाकी कबीना की बात कर ली जाए या पंजाब कबीना की बात कर ली जाए, इनके जो वज़ीर ख़जाना साहब एमन उनका भी यही कहना है कि मज़ीद जो है वो अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं जो मईशत को जो है बेहतर कर सके, लेकिन अभी तक मईशत जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न नहीं। जब लोगों के कारोबार ही नहीं होंगे तो फिर मईशत कैसे बेहतर हो सकती है। मज़ीद आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं और साथ ही साथ उनसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो हुकूमत पंजाब की परफॉर्मेंस है वो इस वक्त कैसी है। और यहाँ पर वैसे तो हमें यहाँ पर रश तो देखने में मिल रहा है, लेकिन जो ख़रीदार है क्या वो अपनी जेब के मुताबिक ख़रीद पा भी रहा है कि नहीं, इनसे मज़ीद जानते हैं। पहले क्या काम करते थे? मजदूरी। क्या मजदूरी करते थे? ये कोई भी राजों मगर मजदूरी करते थे, मिस्त्री मगर। अब ये मोरों का मसला है, अच्छा, तो वजन नहीं उठाया तो जाता। ये भी तो वजन नहीं है नहीं, तकरीबन वो आपके लिए कि नहीं है? नहीं है तो सही, लेकिन प्रॉब्लम होती है। गोली है, मेडिसिन है, वो खा लेता हूँ बस। तो आपको तो आराम करना चाहिए। आराम तो करना चाहिए, लेकिन इस काबिल नहीं हुई आराम करूँगा, क्योंकि घर के अखराजात हैं। तो अकेला हूँ मैं घर में, बच्चे अभी छोटे हैं, तो इसलिए मुझे करना पड़ता है ये मजदूरी करनी। तो आप तो बीमार हैं। मजदूरी तो करनी है, बीमार है तो हमारे गरीबों का बीमार हो या कुछ भी हो, ये क्यों? करना। गरीब बीमार नहीं हो सकता गरीब क्या? बीमार होता है, लेकिन जो सर पे बोझ होता है ना गरीब के, वो किसने वो बर्दाश्त उठाना करना पड़ता है? है। वो बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, वो उठाना पड़ता है। तो सुबह अभी ये कब नहीं निकलते करेंगे, हैं? सुबह फजर हाँ, की नमाज पढ़ के निकल जाते हैं फौरन ही, और ये बेचना शुरू कर देते हैं। कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? ये 1200, 1400, 1500 ये मिल जाता है। तो मजदूरी क्या करते थे जब काम करते थे? तो क्या मजदूरी करते थे? मजदूरी राजों में अगर ये मकान उसारते थे तो उनके पीछे जो है ना वो उनको देते थे ईंटें वगैरह, ये वो सब देते थे उनको। अब मोरों का मसला बना है तो उसके बाद वो छोड़ दिया है। 2 माह घर में बैठा रहूँ तो उसके बाद गुजारा नहीं हुआ, तो फिर ये काम शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसमें से जो है वो कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? 1000, 2000, 3000? मजदूरी बन जाती है 1000, 1200, 1500 ये मजदूरी बन जाती घर अपना है? है। नहीं घर में किराए पर है? किराए पर। कितना किराया है? किराए पर भी तकरीबन ये है, अभी किसी ने दिया हुआ मकान भी, यहाँ रहते रहो, कोई किराया नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो वहाँ रह रहे हैं बस। और जो बिल है वो तो कोई नहीं, वो तो आपने ही देने बिल तो हैं। देना पड़ता है। बिजली के बिल, गैस के बिल, वो तो देना पड़ता है ना बेटा, वो पति का तो बिल वो हो कैसे गया। मैनेज करते हैं सारे? तो इसी में से मैनेज करता हूँ, तो इसमें से करना है। तो खाना भी घर वालों के लिए पूरा अल्लाह करना देता है। है, बस जो इसमें जो गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो हुकूमत पंजाब है, इनकी परफॉर्मेंस कैसी लग रही है? कैसी जा रही कारकर्दगी? कारकर्दगी हुकूमत की, कोई भी हुकूमत है ना अच्छी है बेटा। हम खुद अगर अच्छे हैं तो सब इंशाल्लाह अच्छा है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये मरीम नवाज साहिबा भी तो बेटा है जी ना? जो मुख्तसर बात है, जो इंसान अगर आप सही है ना तो सब सही है। कोई भी हुकूमत आएगी ना उसको हम बोलेंगे ये ख़राब है, ये अच्छी नहीं है। किसी की भी हुकूमत है, मरियम की हो, दूसरा हो क्या नाम है पीपल्स पार्टी हो, या उसके बाद क्या नाम है वो इमरान साहब की हो, कोई भी ऐसा जो है ना वो आएगा ना तो वो अच्छा सा पहले अच्छा, वाला। अब ये ठीक है। बेकार है, बस ऐसे ही है बेटा, चलता है। आपकी क्या राय है? मेरी राय है सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं, तो फिर आवाम के लिए अच्छा क्यों नहीं कर रहे? नहीं, आवाम के लिए अच्छा, आवाम देखो आवाम के लिए अच्छा ये है, बूथ बनाए ना कचरे के लिए। ठीक है। आप केला खाएंगे, रास्ते पे चलते हुए केला खाएंगे, छिलका फेंक देंगे, ठीक है। क्या वो हुकूमत की गलती? नहीं। साइड पे जो है ना वो डालना चाहिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो ये बस हमारा जो खर्चा है ना, यानी कि हम अखराजात ये खुद ही बढ़ा रहे हैं, हुकूमत नहीं बढ़ा रही। हुकूमत जो है वो नहीं अफोर्ड कर पा कोई रही भी है। हुकूमत जो है ना वो नहीं बढ़ा रही है खर्चे। पीपल्स पार्टी की भी तो गवर्नमेंट थी, उस वक्त मजदूरों का इतना ख्याल रखा जाता था। बेटा जी कोई भी है हुकूमत सबका ख्याल रखा जाता है। हुकूमत किसी का ये नहीं भी ख्याल नहीं रखती, हुकूमत सबका ख्याल रखती है कि इंसान अगर अपना ख्याल रखे ना तो सब ख्याल रखते अगर ख्याल रखिए तो आप अभी सड़क पर ये बेच रहे होते हैं। हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये वो नहीं है, ये हुकूमत का नहीं है, ये हुकूमत का नहीं है। भी हुकूमत क्या हमें इतने यानी कि डॉलर दे दे, घर बैठ जाओ आराम से, मेहनत ना रोजगार तो करो, दे सकती मजदूरी है ना? करो। हाँ? रोजगार तो दे सकते हैं। रोजगार दे रही है, कौन ही हुकूमत दे रही? कोई भी आएगी हुकूमत रोजगार देती है, लेने के अगर तरीके क्या हों, बस रोजगार है। दिए? क्या लगता है आपको हुकूमत ने? हुकूमत सही है, बस जो काम जिन्हें हुकूमत कर रही है
जो भी आने वाली हुकूमत है, जो आई है हुकूमत, वो अपना काम कर रही है। बकाया ये है भी मसला है भी हम अगर सही चलेंगे तो हुकूमत सही चलेगी, अगर हम नहीं सही चलेंगे तो बहुत हुकूमत शुक्रिया कोई भी नहीं आपका, सही बहुत चलेगी। शुक्रिया जी। इनका कहना है कि अगर आवाम जो है वो हकीकी मायनों में सही चलेगी तो ही जो है वो हुक्मरान सही जो है वो काम करेंगे आवाम के लिए। तो इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है और इनका यही जो है वो बयान है कि जो हुकूमत पंजाब हो या वफाकी गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उसका सबसे पहला काम ये है कि आवाम के लिए जो वो खिदमत करे। जब भी कोई भी हुक्मरान आते हैं तो वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि अवामी इस्लाह के लिए काम कर रहे हैं, मज़दूर का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन मज़दूरों के लिए जो दावे किए गए हैं वो अभी तक वफा नहीं हो सके हैं। अभी ये जो शख्स मिला था ये मज़दूर ही है, क्या मज़दूरी करता है, क्या काम करता है और उसका क्या शिकवा था उसने खुल के बताया है। मसीह लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कहाँ जा रहे हैं? हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। ये दिल्ली गेट बाजार सस्ता रहा है अब? हाँ अभी भी सस्ता है? जी जी। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इस वक्त मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी कैसी है? मरीम नवाज, कुछ तो अल्फाज होंगे। अल्फाज वो बेहतर नहीं है क्योंकि कारकर्दगी जो हमसे है ना वो अभी हम लोग तो परेशान हुए हैं सारे, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया इस हुकूमत ने। इस गवर्नमेंट ने इससे पहले नहीं थे? इससे पहले नहीं थे, इससे पहले हालात ठीक थे? इससे पहले बहुत बेहतर थे। अच्छा, इससे पहले इतने ख़राब नहीं थे। ठीक है जी। इनका कहना है कि इससे पहले हालात जो है वो काफ़ी बेहतर थे। तो मरीम नवाज साहिबा ने अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी बनाई हो जिससे लोगों को रोज़गार मिला हो? कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, बल्कि कारोबार बहुत ज़्यादा डाउन कर दिए हैं और कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिए इन लोगों ने। तो इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं था। आपका कारोबार मुतासिर हुआ है? बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। क्या कारोबार है? ज्वेलरी का। ज्वेलरी का अब ना होने के बराबर है। ना होने के तो बराबर है। घर का जो है वो सारा सर्किट कैसे चला रहे हैं? वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गई। ऊपर से इन्होंने जो 1 मंथ में जो बिल था ना, पहले 2 मंथ में आ जाते थे ना काटने, हाँ अब जी। 1 मंथ में आ जाते हैं। बिजली का? बिजली का यानी कि आप ये देखें कि बिल भी हमें ज़्यादा आ रहे हैं और अगर हमें बिल लेट मौसूल हुआ है, हमें कहा चलें अगले महीने जमा कराएंगे तो वो काट जाते हैं आके। तो ये इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। ये इसको ना समझ लें कि 0% है। करना क्या चाहिए गवर्नमेंट को कि जिससे आवाम भी जो है मुतमिन हो जाए, उनको सहूलतें भी मिले? इनको ये चाहिए था कि ये आए थे ना तो इनको आवाम को अपने हक में करना चाहिए था, उनको सहूलतें दे के जो इन्होंने वादे किए थे, मगर इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। जो इन्होंने वादे किए थे हर चीज़ महंगी की, उससे डबल ट्रिपल महंगी कर दी। तो उससे तो इन्होंने अपने लिए नफरत ही पैदा की है ना। इन्होंने मोहब्बत तो नहीं छोड़ी अपने दिलों, यानी कि जो नवाज शरीफ ने अपनी इज्जत बनाई थी, शहबाज शरीफ ने अपनी इज्जत बनाई थी, वो अभी कुछ दिन पहले ही मैं नवाज शरीफ साहब के हल्के में गई थी, वहाँ की आवाम भी बहुत नालायक है उनसे। जी जी बिल्कुल, हम खुद उनके वोटर रहे हैं, मैं खुद उनका वोटर था, सपोर्टर था बहुत बड़ा। CM हाउस जाता था मैं काफ़ी अर्सा, यानी कि इन लोगों के साथ रहा हूँ मैं, और यानी मुलाकातें भी की हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमने हिस्से लिए हैं। मगर अब बहुत अफसोस है, अब इतना अफसोस है कि हम किसी से बात करने के काबिल नहीं रहे। लोग कहते होंगे कि आपने वोट दिए, कि क्या मिले वोट दे के? जी 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 जी। अब यकीन करें तकलीफ़ होती है, अब इनकी हिमायत करते हुए भी अब जो है ना हमें शर्मिंदगी होती है। इन लोगों को ऐसा, इन लोगों ने तो यकीन करें दुश्मन भी वो नहीं करता जो इन्होंने इन लोगों ने किया है हमारे आपके साथ। जो अभी फैमिली है आपकी, इनसे बात करते हैं। अभी आप कह रही थी कि कुछ भी जो है ना वो पहुंच में नहीं रहा है, तो मरीम नवाज साहिबा ने कितना रिलीफ दिया है आवाम को? कुछ भी नहीं, कोई रिलीफ है ही नहीं। अभी आप लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने और घर का किचन भी आपने चलाना होता है। हम किचन के तो लिए कितना लेने मुश्किल जा है? रहे हैं, किचन के लिए लेने जा रहे हैं। शॉपिंग तो आपको पता बहुत मुश्किल काम हो गया है आम आवाम के लिए। ठीक है। तो सोचना पड़ता है, बच्चों की फीसें होती हैं, बिल इतने हैं। इन्होंने कहा था कि अगस्त के माफ़ हो गए हैं, बहुत चली है, वीडियोस चली हैं, लेकिन कोई बिल भी माफ़ नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने, हमारा इस मरतबा लेट हो गया था तो वो लोग तारे काट कर चले गए हैं, तो कोई रिलीफ नहीं देते बिल्कुल। वो तो कहते हैं कि आप हमें पैसे दें तो हम आपकी काटें। कहते हैं हमने चेक भी नहीं करना और हमने बगैर, मैंने बिल जमा करा दी है, मैंने तारें लगवाई हैं पैसे दे के, वो फिर आ गया काटने के लिए। अच्छा। तो वो मोहल्लेदारों ने कहा कि यार पहले पता तो करो कि आपने बिल जमा करवाया है कि उन्होंने बिल जमा करवाया है कि नहीं, आप दोबारा तार काट रहे हो। उन्होंने हमारे सामने लगवाई है, तो वो लड़ पड़ा उनसे, ठीक है। और भी
सारा क्रेडिट जो है ना वो मरीम नवाज को देते हैं। हम उनसे कहते हैं ना ये क्या कर रहे हो, कहते हैं जी मरीम नवाज ने कहा हमें ये करने को। कल बच्चा पैदल जा रहा था रोड पर तो उसका चालान काट लिया उन्होंने। पैदल चलने का? पैदल चलने का। बाइक लेकर जाते, बाइक में पेट्रोल नहीं था, हेलमेट उसके पास, सब कुछ उसके पास। ठीक है। तो कहते नहीं लाइसेंस दिखाया। उसने कहा लाइसेंस मेरे पास इस वक्त नहीं है, बाकी तो चीज़ें पूरी हैं। कहते नहीं हम 2000 का वो आपका ना काटेंगे, चालान काटेंगे। तो उसने बहुत उनको कहा, तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं आपका कटेगा, आप जो मर्जी कर लो। बिला वजह में कोई बात है? यहाँ हर इंसान, हर बंदा बदमाश बना हुआ है। पुलिस देख रहे हैं कि 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ना यानी कि जब से ये गवर्नमेंट आई है ना, अच्छा। हमारा ज्वेलरी का जो काम था वो तो खैर ख़त्म हुआ ही हुआ। ऑल टू ऑल कारोबार ख़त्म हो गए हैं कि बिल्कुल भी। हालांकि मैं डिज़ाइनर हूँ ज्वेलरी का, ठीक है, मेरी ओल्ड अनारकली में शॉप है, मगर आप ये देख लें कि हम जो हमारे पल्ले था बचा हुआ वो भी खा गए, ठीक है, और इन्होंने मकरूज भी कर दिया। कहना क्या अब शिकवा क्या है, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो है ये बेहतरी आनी चाहिए? करना चाहिए था, इन्होंने रिलीव नहीं दिया, या तो इंतकाम लिया है कि हमें वोट नहीं डाला, जो अवाम ने नहीं डाला इनको वोट, ठीक है, ठीक है, उसका इंतकाम ले रहे हैं। ये तो सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर कोई सही हक की बात करता है उसे उठा के ले जाते हैं। तो ये तो गुंडागर्दी, बदमाशी, हर चीज़ इस हुकूमत में हुई है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये अभी फैमिली मिली है मुझे जो कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ आए हैं तो किचन की चीज़ें लेने के लिए, ग्रोसरी करने आए हैं। और वैसे इनका कहना है कि अगर हम किसी मार्ट पर जाएं, किसी बड़े स्टॉल पर जाएं तो वहाँ पर चीज़ें हमारे पहुँच में नहीं आएंगी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे राय लेते हैं, वो इस पर क्या कहते हैं। आप कैसे हैं? आज शुक्र है अल्लाह का, आप ठीक है? मैं ठीक ठाक। कैसा जा रहा है काम? काम बस ठीक ही है, शुक्र है अल्लाह का, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन काम तो नहीं है ना। कमेटी वाले नहीं आ रहे अब? 1 मिनट ले आदमी कर रहे, रात को 12 बजे, 2 बजे, रात को 12 बजे आए थे। ठीक है। पीला फोर्स बकरी आ रही है। पीला फोर्स जी वक्रियां आंदी है, तंग कर रही है, तुम ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी, 2 काउंटर लै गए ने। अच्छा। बड़ी मुश्किल कल चली सी ना, बरसात की वजह अज काउंटर लाया, असी अड्डा ही नहीं लान दिया, जमीन से अड्डे लाई दे, जमीन से अड्डे लाई दे, सौदा ही नहीं लान देंगे। हर वक्त परेशानी, तंगी, बिजलियां के बिल, सूई गैसा के बिल कितों तारिए सोचने पे। तो यहाँ से पूरा नहीं हो रहा खर्चा? बहना ये तो मेरी बात नहीं है, ये तो सारे पाकिस्तान की बात बन गई है कि हम लोग ना बहुत खुशहाल थे, अच्छा। अब बेकारी हो गए, भीख मांगने लग गए। हर महीने हर टाइम हमें ना पैसे चाहिए होते हैं, 1 महीने के बाद हमें बिल देने हैं, बिल आता नहीं है, पहले 15 दिन परेशानी लग जाती है, बिल तर जाता है, उसके बाद परेशानी लग जाती है कि जिनसे लिए होते हैं उनको वापस करनी है। ये मसले हैं। खाने पीने की तो अब छोड़ दिया हमने सोचना कि ना खाना है ना पीना है, सिर्फ बिल तारने हैं, बिजली के बिल तारने हैं, ये दूसरे छोटे मोटे जो काम है वो करने हैं, ये काम नहीं रह गया हमारा। ठीक है। तो 19-20 महीने होने वाले हैं इस गवर्नमेंट को, तो अभी तक क्या लगता है कि क्या सबसे अच्छा काम किया है इसने? सबसे अच्छा काम इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि गरीब की रोटी छीन ली, सबसे अच्छा काम किया है। ये अच्छा काम लग रहा है आपको? सबसे अच्छा काम है, गरीब की रोटी छीन ली है। ये अच्छा काम है हाँ, कोई? इनके हमारे हम जो सोच रहे हैं ना, वो सबसे अच्छा काम है कि इन्होंने गरीब की रोटी छीन ली। इससे अच्छा काम नहीं। लोग कारोबार देते हैं, पैसे देते हैं, गरीब को खुशहाल करते हैं, ये गरीब से रोटी छीनते हैं। इन्होंने जितने महकमे बनाए हैं, महकमे को खर्चे नहीं होंगे, महकमों पे खर्चे नहीं होंगे, उन पे टैक्स नहीं लगेंगे, हमारे ऊपर ही महकमे बने हुए, इन्होंने को पास से तो नहीं देंगे। तो जितने महकमे हमें तंग करेंगे हम तो उतने परेशान होंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, गरीब की रोटी छीन। हाँ, आप लोग कहते हैं हम गलत हैं, हम तो है ही गलत। हम अवाम कैसे गलत हो सकती है? अवाम है ही गलत है क्योंकि इनको लाती है। आप भी लेके आए? मैंने खुदा की कसम इस इलाके में अगर आपका इंटरव्यू सुन लेना, मैं अभी भी सूची बाट के साथ होता हूँ। अच्छा। हर मीटिंग, हर जलसा, हर जुलूस के सबसे पहले मैं ही झंडा यहाँ उठाता था। यहाँ मेरे मुस्लिम लीग उनका ये मैं वर्कर हूँ उनका। अच्छा। तो अब तो मुझे शर्मिंदगी होती है, ये भी कहते हैं कि मैं नून लीग का हूँ। दोस्त वगैरह ताने देते हैं? ताने क्या, यहाँ पे मैं किसी को बात करने नहीं देता था, मैं यहाँ के मंसूबे बनाता था। अब मैं कोई आ जाए ना, आप तो मेरा इंटरव्यू ले लिया, तो मैं ना इंटरव्यू देने से घबराता हूँ, सोचता हूँ कि क्या कहूँगा। बात तो वही है ना जो असल है, हकीकत है। बिल्कुल ऐसा ही है। यही है कि इन्होंने हमें बेकारी बना दिया।
मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से उठाएं, कुछ जगह प्रॉपर दे दें। मेरा भी दिल नहीं करता मैं सड़कों में होता फिरूँ, घूमता फिरूँ। तो आपको क्या लगता है, आप यहाँ पे ये ठहरा लगाने से, आपके खड़े होने से यहाँ से गुजरती ट्रैफिक डिस्टर्ब होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। लेकिन मुझे बताएं, मेरे वसाइल नहीं है तो मैं क्या करूँ। एक रेडी वाला और रेडी लगाता है, आपको पता नहीं है कि रेडी के मसाइल कितने हैं। हर आदमी आपसे, आपने कैसा अच्छा सवाल कर दिया मेरे तो ट्रैफिक मुतासर होती है। ये मुतासर नहीं होता कि रात को मेरा पेट चलता है, 10-12 बच्चों का पेट चलता है। ये नहीं आपने सवाल किया कि आपके बच्चों का पेट कैसे चलता है, आप बिजली का बिल कितना देते हैं, आपके बच्चे कितने हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आई थी यहाँ पर तो मैंने देखा था ये आपने बिल्कुल ही काउंटर नहीं था, आपने बिल्कुल टेबल पर रख के बेच रहे थे। मैंने कहा है कि मैंने आज लगाया, ये नहीं लगाते, जमीन पर रख के बेचते हैं। ये काउंटर 2 उठा के ले गए, तीसरा पे का इसलिए नहीं लगाते कि वो उठा के ना ले जाए। मैं गरीब आदमी इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं बार बार काउंटर लेके आऊँ। ये भी मुझे वाल सिटी ने दिया हुआ है। ठीक है, वाल सिटी ने दिया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे दिया हुआ है। ये तां लगा हुआ है, वरना मैं ज़मीन पर उलता हूँ। आपने बहुत शुक्रिया आपका। तो इनका कहना है कि हुकूमत पंजाब ने सिर्फ एक अच्छा काम किया है कि जितने में गरीब थे उनकी रोटी छीन ली है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, क्या काम करते हैं? ये हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन का? जी जी हाँ, सिंध ठीक से आए है। हुए हैं। अच्छा, सिंध से आए हैं? जी बिल्कुल। कितना फर्क है यहाँ और सिंध में? तकरीबन सेम ही लग रहा है। क्या वजह है उसकी? जैसे सिंध का माहौल है, ऐसे इधर भी ट्रैफिक वगैरह ये सारा सिस्टम सेम। सहूलतें अच्छी है माशाल्लाह। सिंध में भी इधर भी सेम सिस्टम है। हम लड़काना से ताल्लुक है हमारा। पंजाब गवर्नमेंट अच्छी जा रही है? सिंध हमारे ख्याल से तो पंजाब गवर्नमेंट अच्छी जा रही है। पंजाब गवर्नमेंट अच्छी जा रही है। इधर देखे क्राइम पर कंट्रोल है, उधर तो हमारे वो रात को बंदे निकल नहीं सकते। बिल्कुल भी नहीं निकल सकते घरों से। वो ये डाकू राज लगा पड़ा है सारा। इधर से लाहौर आते हैं, फिर भी ये आपका पंजाब का एरिया तो क्लियर होता है। उधर तो हमको 2-2 घंटे कानवाइयों में लगते हैं। अच्छा, माशाल्लाह ये सिस्टम हमको अच्छा लगा इधर का। अच्छा, अभी मैं एंटर हुई हूँ तो बहुत से लोग शिकवा कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही दिल्ली गेट आते हैं हमारे चलान कर रहे हैं वार्डन्स वाले खड़े होकर। तो वार्डन का काम सिर्फ चलान करना ही होता है कि सिंध में भी यही काम चल रहा है? नहीं, सिंध में भी तो ऐसे होता है, चालान वगैरह जो भी हेलमेट वगैरह जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ चलान करना है? देखे ना, वो भी तो अपना काम करें सेफ्टी की वजह से। यहाँ हेलमेट नहीं है, काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। या ये अपना ये प्लेट नंबर जो लगाए हैं या ये अपना जो लेसन वगैरह बना है, इस पे क्राइम पे भी कंट्रोल होता है। अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, ये होनी चाहिए। मरीम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट कैसे जा रही है, उनकी परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? अभी तक कितनी तब्दीली लेकर आई है 19-20 महीनों में? तो अभी थोड़ा टाइम हुआ है, लेकिन ये जो इधर के लोगों के साथ हमने मिलजुल की है तो वो बोल रहे हैं कि अभी मरियम नवाज के टाइम में ये जो इंक्रोचमेंट थी वगैरह ये सारे कहीं गलियों में तो जा नहीं सकते थे, तो अभी माशाल्लाह अच्छा रोड है। तो ये इंक्रोचमेंट आपके निकले होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए तजावुज़ात? तो खत्म होनी चाहिए। तो बंदा जो भी है, लेडीज है वगैरह है, जो को खरीदारी में टाइम लगता है। अभी आप जैसे अंदर जाओ तो 1 किलोमीटर में आपको 2 घंटे लग जाते हैं, तो यही तो मुश्किल है ना। तो इनको मुतबादल नहीं मिल रहा कुछ? नहीं, वो भी कर रहे हैं, अभी कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। ये तकरीबन साल हो गए इंक्रोचमेंट भी ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन ऑल्टरनेट कुछ नहीं मिला अभी तक लोगों को। तो ये उनको करना चाहिए। ये जो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, इनके भी बच्चे हैं, ज़ाहिर है इधर हमारे गरीब बंदे मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ मुताबिक करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो इनका कहना है कि सिंध गवर्नमेंट से बेहतर जो है ना वो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। यहाँ जो इस वक्त नीचे ज़मीन पर यूँ कह लें फुटपाथ पर सामान लगा के बैठे हैं, इनकी तरफ चलते हैं। सामने को हम क्या हाल है आपका? ठीक है? हाँ ठीक है। बड़े अरसे बाद आप यहाँ नज़र आए हैं। यहाँ तो मैं तो एक छुट्टी भी नहीं करता, छुट्टी करके भूखा मरना है इस पाकिस्तान में। मैं कई बार आई हूँ, आप नज़र नहीं आए। अच्छा, नहीं यही होता हूँ बस। कैसा जा रहा है काम वैसे ही सही है, मंदा शंदा तो पूरी मंडी में जो है ना वो कोई काम नहीं है। लोग बेचारे इतने अमीर जो ताजर हैं वो भी परेशान हो गए हैं। अच्छा। आम आदमी भी परेशान है, गरीब परेशान है। नारा वही है गुर्बत का। तो गुर्बत की आवाज़ जो है ना ये अवानों तक नहीं पहुंचती। 20-20 करोड़ रुपए की गाड़ी हमारे खून पसीने की कमाई से वो घूम रहे हैं। उन्होंने कभी को पेट्रोल डाला हो, को गैस डाली हो, या उन्होंने को 1 किलो मुर्गी का गोश्त लेके उसमें को आधा किलो आलू डाल के खाना खाया, तो हम उनसे समझाएं भी। उनकी तो टेबल के ऊपर ऐसे ऐसे खाने लगे हुए हैं जो गरीब आदमी सूंघ भी नहीं सकता। वो हमारे जैसा वो खाना थोड़ी खाते हैं। अब वो वहाँ जाके लंदन में वो पता नहीं प्रदेश के रोने रोला, परदेसी ये परदेसी, और बंदे ला के तेरे तो लंदन में इतने महारात है, तू वहाँ जाके प्रदेश का रोना रो रहा है।
यहाँ हम पिंडी चले हैं तो हमारे लिए प्रदेश है, इनके तो मरी में महलात है, इनके दुबई में महलात है, इनके लिए प्रदेश है, वहाँ जाके प्रदेश के शेरगार है। ये कोई कहने की बात है? ये सारे बिके हुए हैं। ये पाकिस्तान दिवालिया हो चुका हुआ है। ये तो कहते हैं होने से बचा लिया, भाई पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, गरीब दिवालिया हो चुका हुआ है। ये गुर्बत जो है ना, ये दिवालिये की निशानी है कि निके निके आदमी जो है ना वो बेचारे छोटे छोटे वो मजदूरी करके तो कैसे पता नहीं बच्चों का पेट पाले हैं। यही जो आवाम थी ये भी उस वक्त कह रही थी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पेट्रोल इतना महंगा, फलां चीज़ महंगी, सड़कों पर आ रहे थे आवाम। 150 रुपए का लीटर था, वो महंगा था, अब वो 250 रुपए, अब वो सस्ता है। सस्ता है? ये हाँ वो सस्ता ही हो गया ना जब बाहर नहीं निकले। बाहर कैसे निकले कि इन्होंने जो भी बाहर निकलेगा उनको पकड़ के वो मारेंगे, पकड़ के अंदर कर देंगे। ये फरौनियत है। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा कहती हैं वो सबकी माँ है, बड़ा ख्याल करती हैं। इनके लिए तो वो मुल्क तरक्की कर रहा है, ऊपर को जा रहा है। क्योंकि इनके एहसास से इनके महलात, यही नवाज शरीफ है ना जो कहता था कि कर्ज उतारो मुल्क सवारो। इसी ने कहा था ना उस वक्त। देखो अवाम एक एक आदमी के ऊपर कितना कर्जा था। आज भी इनकी हुकूमत है, आज भी इनकी हुकूमत है, कर्जा ले रहे हैं। अब ये देखो उस वक्त कितनी अवाम फंसी हुई थी कर्जे में, तो आज कितनी है। ये अवाम वो लेते हैं IMF से कर्जा अपने सहूलत के लिए। वो कहते हैं कि जाओ अपने पाकिस्तान पे लाओ। ये सारा ही हुंजा फेर के लंदन जाके। अच्छा, मैं समझी आप शायद इसीलिए नजर नहीं आ रहे यहाँ, वो पैरा फोर्स वाले ऑपरेशन कर रहे हैं, देखो कमेटी वाले आ रहे हैं। देखो पहले तो कमेटी तो वाले शायद आपने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया हो। कमेटी वाले थे, अब उनके ऊपर तो वो चलो वो सौदा उठाते थे, कुछ जुर्माना करके दे देते, कहते ये तो गरीब फिर ऊपर आता है। अब इन्होंने पूरा ये पैरा फोर्स बना दिए कि तोड़ो मार दो इनको। ये वही है कि जो उसने अड्डे देने से इनकार किया, इमरान खान ने अड्डे देने से इनकार किया। उन्होंने कहा अंग्रेजों ने कि इस कौम की अब अड्डियाँ रगड़ो। ये अब अवाम अड्डियाँ रगड़ रही है, अड्डे नहीं दिए, अड्डियाँ रगड़ रहे हैं। ईरान ही है कि जो उनको आंखें दिखाता है, आंखें दिखाता है। और इसराइलों को आंखें दिखा रहे हैं, इसराइलों को ईरान। इनकी क्या जरूरत है? वो जो आपके दोस्त है ना, वो जो वहाँ पे खड़े सोडा बेच रहे हैं, हाँ। उनका कहना है कि हुकूमत की बहुत अच्छी पॉलिसी है कि इन्होंने जितने भी गरीब थे सबको भूखा मार दिया। तो यही बात अच्छी पॉलिसी है। और वही पॉलिसी है ना कि ये हाँ। अड्डियाँ रगड़ रहे हैं। अड्डे नहीं दिए, इमरान खान ने अड्डे नहीं दिए, अब ये कौम अड्डियाँ रगड़ेगी। मुझे ये बताएं कि 19-20 महीने हो चुके हैं ये गवर्नमेंट को, तो कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आए हैं जिससे हमारी मईशत बेहतर हुई हो? देखो बिजली के बिल बढ़ गए, चावल महंगे हो गए। देखो ये जब गंदम की कटाई होती है ना, गंदम की कटाई होती है तो उसके बाद मुंजी बीजी जाती है। अभी गंदम का भी कह रहे हैं रेट का। मैं आपको वही तो बताने लगा हूँ। जब गंदम कट गई, गोदामों में चली गई, वो जब सैलाब आया तो गंदम भी रुड़ गई पानी में। जो अंदर पड़ी हुई थी वो भी आटा क्यों महंगा हो गया? भाई गंदम तो नहीं तो रुड़ी। बाहर से क्यों मंगवाई इन्होंने गंदम? बाजी यही बात है कि ये जो पैसा कमाते हैं बाहर से। सैलाब भी नहीं आया था। हाँ उस वक्त तो सैलाब भी नहीं आया, तो गंदम अब आटा भी महंगा हो गया। चीनी देखो इतनी महंगी कर दी, इनकी अपनी मिलें हैं। ये 1 रुपया भी अगर बढ़ा देना तो इनको 43 अरब रुपए का फायदा होता है, जिनकी ये नवाज शरीफ की और जरदारी की मिले हैं। अब ये देखो कि गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही, तो जरदारी से पूछो तुम अपने पालतू घोड़े जो नस्ल रखे उनको क्या देते हो? उनको मुरब्बे खिलाते हैं ये। अब आप, मैं गलत नहीं कह रहा, कोई कह रहा कि ये तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक कह रहे हो? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? फरहान कादरी मेरा नाम ठीक है आप? जी बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर पहले आप मेरे से एक वादा करें कि जो बात मैं कहूँगा आपने वो चैनल पे चलानी है। बिल्कुल चलेगी। अगर नहीं चलेगी तो मैं समझूंगा ये आज़ाद मीडिया नहीं, ये गुलाम मीडिया है। ठीक है। सबसे पहले आपने ये चलानी है। ठीक है। सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब से मेरी रिक्वेस्ट है पूरी कौम की तरफ से, अगर इसके अंदर कोई है तो ये फौरी इस्तीफ़ा दे। मुल्क के ऊपर सबसे बड़ा अजाब जो इस वक्त वो मरियम नवाज़ की सूरत में पंजाब को मिल चुका है। लिहाजा आप देखें कोई बंदा किसी शोबे के साथ भी तल्लक रखने वाला है, किसी भी शोबे के साथ, बिल्कुल, गरीब है, अमीर है, ताजर है, वकील है, डॉक्टर है, सनतकार है, कोई भी है, हर बंदा इनकी हुकूमत में परेशान बैठा हुआ है। अच्छा, इनको चाहिए ये फौरी रिजाइन करे और अपने घर वाले होते हैं ना। मेरी बात सुनो, जिस वक्त गुजराले में एक ने भाई को कत्ल कर दिया बिजली के बिल के हाथों, ये उसी वक्त इस्तीफा दे देते। ये तो बेशरम है। ये कैसे इस्तीफा देंगे? लिहाजा ये कभी नहीं देंगे। बाबा जी के जज्बात ठीक हैं, आवाम का बहुत ज्यादा जज्बाती हो बिल्कुल गए हैं वो। हकबंद। देखें ये गरीब लोग हैं, ये रोजी कमा रहे हैं। ये गुंडागर्दी जो पैरा की सूरत में बनाई गई है, मैं कलमा पढ़ के कहने को तैयार हूँ, ये पैरा वाले रिश्वत भी ले रहे हैं,
देखा पैसे आपने उनको नहीं इस तरह से? मैंने लेते हुए देखा जी, मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूँ, ठीक है। कलमा पढ़ के कह रहा हूँ, ये पैसे ले भी रहे हैं, पैसे लोग दे भी रहे हैं। मैं लोगों को पैगाम दूंगा कि जो पैसे मांग रहा है, किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपने अगर स्टॉल लगाना है आप मुझे महाना दो, हफ्ता दो, और भाई शर्म करो, आपको गैरत आनी चाहिए। गवर्नमेंट आपको तनख्वाह दे रही है, ये आवाम के बिलों में टैक्सों में से आपको तनख्वाह मिल रही है ना। मरियम नवाज घर से तनख्वाह नहीं दे रही किसी को, उसके बावजूद भी ये गरीबों से 500 रुपया, 1000। मैं चैलेंज से कहता हूँ, ये दिल्ली दरवाजे के अंदर जितनी दुकानें भी लगी हुई हैं, इनको मस्जिद में लेके जाएं, पूछें अच्छा। ये महाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ये लोग दे रहे हैं और वो ले रहे हैं। इसलिए मेरा पैगाम है, मरियम नवाज में अगर थोड़ी सी है वो रिजाइन करे। मुल्क के ऊपर ये जो किसको अजाब आना है, चाहिए? मैं कहता पंजाब हूँ का कोई नया चेहरा। मैं वज़ीर नहीं, आला आया था उस्मान बुज़दार। देखिए मैं नहीं कहता कैदी नंबर 804 ही आएगा तो मुल्क चलेगा, खाए जाए वो भी जहन्नम में। हमें चाहिए वो जो मुल्क की खिदमत करेगा, जो मुल्क के लिए बेहतर होगा, जो गरीबों के लिए आसानी पैदा करेगा। ये जाए कोई नया चेहरा आगे आए, कोई नई क़यादत आए। को भी चाहिए कि थोड़ा सा कौम के ऊपर तरस खाएं और नई क़यादत को सामने लाके इन बेशर्मों से हमारी जान छुड़वाएं। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मैं साबका काउंसलर हूँ नून लीग का, ठीक है। नून लीग का, जी काउंसिलर जी जी, और आप उन्हीं से शिकवा कर रहे मैं हैं? बिल्कुल करूँगा। अच्छा। हक के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं साबका काउंसलर हूँ, वार्ड नंबर 6, UC 16, PP 146, NA 127। ये जो हमारा इलाका बनता है मीनार पाकिस्तान वाला, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह काउंसलर रहा हूँ इनकी जमात में। मगर अच्छा। जब से इनकी मैंने थोड़ी सी नहीं बहुत आपने ज़्यादा, जाके लोगों को कहा, बिल्कुल कहा। उकसाया उनको कि बिल्कुल। वोट दे दो अन्ना बिल्कुल कहा, हम इस बात पे शर्मिंदा हैं आज अच्छा। कि हमने इनको वोट दिलवाए थे, हम इनके उम्मीदवार थे। मैं इस बात पे तौबा कर चुका हूँ। अल्लाह ताला इनके साए से भी हमें महफूज रखे। लिहाजा चाहिए शहबाज शरीफ को, आप कल ही देखें इंडियन आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है कि मैं पाकिस्तान का नक्शा जी दुनिया की सफ़ाई हस्ती से मिटा दूंगा। ठीक है। किधर है ये पे गोरे, कहाँ पे छुपे हुए हैं ये? अच्छा, इनमें 21 गैरत होती ना, अक्टूबर गैरत। को नवाज शरीफ साहब आए 2023 में। आप उसका नाम ही ना ले जी, आदमी उसको छोड़ें आप। इसकी बात आपके लीडर की बात नहीं, कर रही नहीं, हूँ मैं। लानत भेजने, आपके मैं लीडर। लीडर आप मानता उनके हूँ। काउंसलर नहीं, रहे हैं। मैं इस टाइम आपका लीडर है वो। अल्हम्दुलिल्लाह, लिहाजा नवाज शरीफ का नाम लेना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ, उसका नाम नहीं लेता। कोई और बात करें आप, मुल्की हालात पे कोई बात मुल्की करें। हालात में अच्छा है कि वो मुझे तो बताएं। डिस्प्रिन खानी हो तो लंदन चले जाता बेचारा, उसकी कौन सी अच्छा बात मुझे है? बताएं, महंगाई कम हुई? कितनी हो गई है महंगाई का? झूठ है। आप अभी किसी तंदूर पे मेरे साथ चले, एक रोटी की मिसाल है, सादा रोटी जो है, पंजाब हुकूमत कह रही है भाई 14 रुपए की रोटी मिलेगी ठीक है। और 120 ग्राम की मिलेगी पूरे लाहौर में। मेरा चैलेंज है पंजाब हुकूमत को, पूरे लाहौर में जिन्होंने इसको बिठाया हुआ है उनको भी चैलेंज है, ये बेचारी बैठी हुई है इसको भी मेरा चैलेंज है। मरियम साहिबा ये सिर्फ चाह रही है कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँ मेरी तस्वीर उतरे, मैं हॉस्पिटल में जाऊँ मेरी तस्वीर उतरे। यूनिवर्सिटी में वो लड़कियां उनको गले लगा के मिलती हैं। वो मैं बताता हूँ। नहीं, जब लड़कियों के घरों में 500 रुपया हफ्ता मिलेगा, एक 20 किलो आटे का थैला मिलेगा तो वो जफियाँ तो डालेंगे ना। ये बात आप छोड़ें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माजी में देखें खान साहब भी जब यहाँ पे जाते थे तो लोग वैसे ही इस्तकबाल किया करते थे। ये तो लोगों की रीत बन चुकी है। लिहाजा एक रोटी की मिसाल है, 14 रुपये में सादा रोटी ये कह रही है मिल रही है। मरियम नवाज दिल्ली दरवाजे आए, बाटी गेट आए, आई कभी दिल्ली दरवाजे? ना ये नहीं तो वो भी कह रही थी 300 यूनिट फ्री मिलेंगे। जो 200 यूनिट वाला जाएगा बैंक में वो कहेंगे जाओ तुम्हारा बिल जमा हो गया। वो कहाँ गए उनके वादे? कौन कोई एक आदमी बता दे कि हाँ मैं बैंक में गया हूँ जमा हुआ है कोई वादा पूरा? कोई नहीं। कि भाई अगर कोई कह रहा है कि अच्छा। हाँ जी, मरियम नवाज का वादा पूरा हो गया, मैं तो इसके बाप की बात करता हूँ। कर उतारो मुल्क सवारो। आज कितना एक आदमी के ऊपर 3,52,350 रुपए कर्ज है एक आदमी के ऊपर। उस वक्त तो 80,000 रुपया था जब वो कहता है कर्ज उतारो मुल्क सवारो। तो कर्जा हमने लिया है, खजाना हमने खाली किया, गरीबों ने किया है खाली। कोई बता दे कि हाँ जी गरीब खाना लूट रहे हैं। जी क्या हाल है आपका? ठीक है। ये इनकी बातें सुनिए। आपने ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि बिजली का बिल अगर जमा करवाने जाएंगे तो वो ये कहेंगे कि आपका बिल जमा हो चुका है, जरूरत ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो सही हुकूमत कर रही है। सही जा रही है गवर्नमेंट। ये देखिए इधर ये देखिए जी वोटर आ गया। मेरी बात सुनो, मेरी बात। मैं ये मेरे लिए एक मिनट, मेरे लिए काबिल एहतराम है, बुजुर्ग हैं।
सबसे पहले इनसे पूछे इनकी उम्र कितनी है, ये बताएं, पूछे ज़रा। 50 साल। अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपको लगता है कि पंजाब में बेहतरी आई है? क्या कुछ बेहतर आया है? आगे से बेहतर है। बेहतर बेहतर है, क्या कुछ बेहतर है? सब कुछ बेहतर है। अवाम तो प्यार करती है उनसे। मैं हिंदुस्तानी नहीं, मैं पाकिस्तानी। मुझे पता है आप पाकिस्तानी, लेकिन देखिए हाँ, बात सुने मेरी। अभी किसी बंदे को मस्जिद में लेके जाए, इनसे पूछे घर का खाना पूरा हो रहा है आपका? और है घर का खाना पूरा? खाना पूरा कर रहा है, मुझे बताए। क्या वजह है उसकी, क्यों नहीं हो रहा घर का खाना पूरा? बस नहीं हो रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, आप काम क्या करते हैं? मुशर्रफ साहब के दौर से महंगाई शुरू है आज की दुनिया। जी नहीं, मुशर्रफ को मेरा सलाम है। मुशर्रफ के दौर में उस वक्त भी तेल था, मुशर्रफ हर चीज मुशर्रफ साहब के दौर में मैं स्कूल जाया करता था, मुझे किताबें फ्री मिलती थी। ये बुरे हैं, ये बुरे हैं, कौन अच्छा है? मैं कसम उठाता हूँ मुशर्रफ, बाबा जी एक मिनट, भाईजान बिल्कुल सही है। मुशर्रफ साहब के दौर में नवाज शरीफ गुड ये गलियाँ, ये दिल्ली दरवाजे की गलियाँ मुशर्रफ दौर की बनी हुई है। मेरे ज्यादा तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे कहा ये नहीं। अगर तरक्की हो गई है ना मुल्क में, बाबा जी कह रहे तरक्की हो रही है मुल्क में, तो मैं कहता ये हूँ कह रहे थे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में बेहतरी थी। हाँ बिल्कुल, उसने इसमें तो महंगाई शुरू हुई है। उसमें महंगाई, हाँ जी। वो कह रहे हैं उसमें महंगाई का शुरू आगाज हुई तो है। उस तरफ से शुरू हुआ है। इनका कहना, कोई कह रहा है अभी जो गवर्नमेंट मौजूद है इक़्तिदार में वो अच्छी है, कुछ कह रहे हैं तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस अच्छी थी। आपको किसकी लगती है मैम? परफॉर्मेंस? देखें, बात बोला क्या है, बात ये है हमें तो चाहिए खुशहाली, हमें चाहिए महंगाई कम, वो चाहे नून लीग की गवर्नमेंट करे, चाहे पीटीआई करे, चाहे Exactly. पीपल पार्टी करे। लेकिन बात ये है, अभी मौजूदा हालात पे जो बात की जाएगी तो पेट्रोल बढ़ गया है, अभी रिसेंट बढ़ाया है 1 तारीख को। तो बात तो ये है ना कि जो गरीब आदमी है वो क्या करेगा? वो अपना घर का किराया देगा, बिजली के बिल्स देगा, बच्चों की फीसें देगा, स्कूल की, क्या क्या करेगा? ऐसा ही है। तो बात तो ये है, हमें तो चाहिए कि महंगाई कम हो, मामला मुल्क के ठीक हों, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल तो मैम ख़राब लग रही है। तो उसके अंकल लिए बहुत ज़्यादा बेहतर- जज्बाती हो गए हैं। नहीं अंकल ठीक है, अंकल के अपने जज्बात, अंकल ठीक बात कर रहे हैं। पीरा फोर्स की बात करो, इधर कैमरा करो। आप बताएं जी पीरा फोर्स के बारे में। मैं बता देता हूँ। जी, आई है, ये इनसे पूछ ही लेते हैं। जी जी जी, पीरा फोर्स आई है, मैंने उठा लिया। अब मैं ये बताऊं कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, 71 साल मेरी उम्र, मैं खाऊंगा कहाँ से? ये पीरा फोर्स ही बता दे। मैंने ये उठा लिया, मैं चला गया हूँ, रख लिया, खत्म बात। अच्छा। अजी अब ये बताओ कि मेरी रोटी कहाँ से चलेगी? और मेरा कोई बंदा बाहर चले या 10 साल ला के यहाँ मकान बना लेता है, मैं 72 साल से 71 साल से ये छाबड़ी लगा रहा हूँ पीरा फोर्स से। मैं कहता जाऊँ कि ये छाबड़ी उठा के मैं जाऊँगा कहाँ? मेरे घर का भी सर्वे किया जाए, मैं काम करने के लायक हूँ। और 60 साल का तो वैसे रिटायर कर देते हैं अंग्रेज लोग, और 70 साल का होके तो मुझे कहते हैं ये उठा लो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। अपना स्टॉल लगाया हुआ है, ये काम भाइयाँ करते हैं? छोटे ना वो खाना अच्छा। उनके यहाँ जी। ठीक है, तो कब से यहाँ पर हैं दिल्ली गेट के तरफ में काम करते हैं आप? यही बताएंगे कि भाई इधर यही होते हैं इधर। काम तो आप भी करते हैं यहाँ पर? आपको कैसे पता है? अभी तो आपने बताया। मैं कहा ये छोटे भाई होते हैं इधर। ठीक है मैंने कहा जी, ये खाना छोटे भाई जो वो इससे खाना खा रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये खाना जो आप खा रही हैं, दिन में आपको लगता है अभी जो हालात हैं, लोग 3-3 वक्त खाना खा रहे होंगे? नहीं जी, मुश्किल है, ऐसे तो नहीं हो सकता। जो महंगाई का आलम है, एक टाइम का सुबह का नाश्ता ना करो तो दोपहर में खाना खा लो, इस तरह से मैनेज हो रहा है। काम कैसा जा रहा है? काम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कस्टमर्स आ रहे हैं? हाँ शुक्र अल्लाह का, महंगाई का जो आलम है ना, ठीक है। कामों में फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, आते हैं अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है, शुक्र उसकी ज़ात का। लेकिन हमारी हुकूमत जो है ना, जो महंगाई को जो ना कम करने में ना, उनको सोचना चाहिए कि गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा। वफाकी कबीना या पंजाब कबीना वो कहते हैं, हफ्तावार की रिपोर्ट लेकर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि महंगाई जो है ना वो हम यहाँ से यहाँ ले आए हैं, ऐसा कुछ है? देखिए जी, सबसे पहले बिजली, पानी और गैस, इन पर काबू डाल लें। गरीब आदमी पूरा महीना कमाता है और महीने के एंड पे सारे बिल दे के ना आराम से बैठ जाता है। उसने घर का किचन क्या चलाना है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, जितने बिल आते हैं और महीने के एंड पे वो बिल दे के फारिग हो जाता है। कभी उसने किसी के पैसे देने हैं दाल वाले के, कभी चावल वाले के, कभी दूध वाले के। उसके तो महंगाई ने ये हालात बिजली पानी गैस ने कर दिया कि वो अपनी तनख्वाह महीने की सारी उनमें दे देता है। तो बच्चे कैसे गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल से गरीब आदमी जो ना बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। अभी ये जो भी आप खाना खाने लगे हैं, कितने पैसे इसके पे कर रहे हैं आप? ये जी 150 का हमने मंगाया है और ये हम 2 जितने खाएंगे भाई। 150 में? हाँ जी।
यानी कि गुजारा करना। हाँ जी, गुजारा जो है ना मैंने हम लोगों ने ना गुजारा करना है, इसलिए आप खाना खाएं प्लीज। निकलना है, ठीक है, टाइम को पास करना है कि नहीं। नहीं बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने चीखें निकाल दी हैं, सभी पूरी आवाम की ना चीखें निकल गई हैं। सिर्फ हम रो नहीं सकते, सड़क पर खड़े हैं, अकेले चलें हम आपको रोके भी दिखा दें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दिल्ली गेट में हमने लोगों से जानने की कोशिश की है कि इस वक्त जो हुकूमत पंजाब है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या हालात है यहाँ पर, क्या कुछ है वो बेहतर हो सकता है, हुकूमत पंजाब को मज़ीद क्या बेहतरी करनी चाहिए, लोगों ने इस पर क्या ओपिनियन दिया अपना, और साथ ही साथ ये गिला भी किया है कि भारी तादाद में पंजाब से जो है वो उनको वोट मिले हैं, लेकिन जो वोट है वो हमने देखे जो वो गलती कर दी, इनकी परफॉर्मेंस ना होने के बराबर है। मज़ीद लोगों से जानते हैं, हमारे साथ ही रहिए। क्या हाल है आपके, ठीक है? शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं? मैं सेलमैनिंग का काम करता हूँ। सेल्समैनिंग का काम करते हैं, तो फिर तनख्वाह भी अच्छी होगी। मेरी तनख्वाह नहीं है, मैं अपना करता हूँ। अपना काम करते हैं, क्या काम करते हैं? शाद में सामान लेके उसको सेल करता हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छा काम जा रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। तो ये अभी बहुत सारे लोगों से मैंने पूछगिछ की है, उनके कहने हैं मरीम नवाज साहिबा की जो गवर्नमेंट है या उनके जो चचा साहब हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, इनकी अभी परफॉर्मेंस ने अवाम को मुतमईन नहीं किया कि जिससे अवाम कहे कि महंगाई कम हो गई है। महंगाई से कोई कम नहीं होगी। देखिए जितना इंसान कमा रहा है ना, 80% आवाम जितना कमा रही है वो या तो सिर्फ बिल दे सकती है, ठीक है, या बच्चों की फीसें दे सकती है, फीसें दे सकती है, या फिर किराया दे सकती है, ठीक है ना। एक और काम बिल हो ही सकता अगर है। इतना ज़्यादा आ जाएगा तो बाकी मैं वही कह रहा हूँ, अखराजात- सिर्फ जितना वो कमा रहा है ना उस हिसाब से ना, या बच्चों की फीसें हैं, या किराया है, और या फिर बिल है, तीन चीज़ें, चौथा खाना है, वो कैसे पूरा हो रहा है ये अल्लाह ताला की ज़ात पूरा कर रहा है। किसी हुक्मरान के बस की कोई बात नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे किए हैं और झूठे दावे किए। यानी कि तीन चार चीज़ें हैं, 3-4 स्टेप हैं, उनमें सब जितना एक कमा रहा है बस, बाकी जो है ना वो अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है, और कैसे चल रहा है ये हमें भी नहीं समझ आ रहा। ये मेरा नहीं, ये 80% आवाम का पाकिस्तान के का हाल यही है। अभी भी बहुत सारे लोग नून लीग को ही पसंद कर रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए मोहब्बत मोहत ही है जो सबको नज़र आए, ठीक है, अपने मुंह से जो कह लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं। पता चले ना भाई हमें ये आटा जो है 150 रुपये का 100 रुपये का किलो है, वो 50 रुपये का हुआ है, पेट्रोल 250-300 रुपये लीटर है, क्या करना है आवाम ने? बिजली के बिल ही इतने आते हैं तो वो मुश्किल से ही गुजारा हो रहा है। ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी में वो जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, तो लोग उनको जो है वो कहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा आ गई हैं, लड़कियां जाके गले लगा रही होती हैं, जो स्टूडेंट है बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, शायद उनका अच्छा काम है, इसी वजह से जो मर्जी करें। ये कैसा दिखावा है? दिखावा ही है बस, कुछ नहीं है। काम जो होता है ना और होता है, दिखावा जो होता है ना ये सिर्फ दिखावा कर रही और कुछ नहीं कर। अच्छा, अभी भी जो है वो इनके पास वक्त बाकी है, अभी 19-20 महीने हुए हैं, तो बाकी जो इनके पास साल रह गए हैं, क्या समझते हैं कुछ बेहतरी आ जाएगी तब तक? मेरे ख्याल से ये और दो होते, कोई बेहतरी नहीं आएगी, महंगाई कम नहीं होगी। नहीं नजर कुछ नहीं आ। अच्छा मैंने ना नमाज पढ़ने जानी। जी जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ के लोगों से मैं गुफ्तगू की है, उनका कहना है कि कोई जो है वो बेहतरी नहीं आई है, और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो मरीम नवाज साहिबा की जो परफॉर्मेंस पब्लिक का कहना है कि वो सिर्फ दिखावा है। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, पंजाब से हैं आप? जी। पंजाब की जो सीएम साहिबा हैं उनकी अगर बात करें तो कौन सी ऐसी उनकी पॉलिसी है, या यूँ कह लें कि क्या कुछ अभी तक बेहतर लेकर आए हैं वो? बेहतरी की तरफ ना जाएं अभी आप आपने बात ही ख़त्म कर दी, बेहतरी की तरफ नहीं जाएं। अभी जो मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम देख रहा हूँ, सीएम पंजाब साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, अच्छा, इस टाइम जो वो ये ऑपरेशन कर रही है ना, पैरा फोर्स जो कर रहे हैं, पैरा फोर्स जो ऑपरेशन कर रही हैं उसके अंदर बहुत ज्यादतियाँ हो रही हैं, वो उसको कंट्रोल करें जो ज्यादतियाँ हो रही हैं। अच्छा, मैं नहीं कहता कि ये रास्ते खुले नहीं होने चाहिए, लेकिन जो ज्यादतियाँ हो रही हैं ना उसके ऊपर फोकस करें, उसकी कोई दूर सुनवाई नहीं है। ये आप बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली गेट में हम लोग आए थे, और अंदरून शहर लाहौर की बात करें तो इसको नून लीग का गढ़ कहा जाता है, लेकिन जो अभी तक रिमार्क्स सामने आए हैं, जो ओपिनियन है लोगों का, उससे साफ जाहिर है कि लोग फेड अप हो चुके हैं, क्योंकि ना कुछ सस्ता हुआ है, ना महंगाई कम हुई है। तो अभी जो है वो लोगों के क्या रिमार्क्स आ रहे हैं परफॉर्मेंस पर, वो आपने जानने की। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।